मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं नीचे मटर की खेत की साइड और आज सुबह से व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के बजने वाले हैं 8 और अभी चाय वगैरह लेके जा रही हूँ मैं नीचे नेपाली भैया लोगों के लिए। तो उनको मैंने कल शाम से काम पे बुलाया था, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था। तो वो ओवर टाइम करने के लिए आते हैं। अभी थोड़ी देर बाद उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बस मेरा काम ख़त्म होने ही वाला है। जो वहाँ पे खुदाई करनी थी उन्होंने, वो पूरी कंप्लीट होने वाली है। और सुबह मम्मी वहाँ चले गई थी 7 बजे के करीब। तो वहाँ पे उनसे लकीर दिलवाई होगी, मतलब थोड़ा किनारे साइड से जो भी करना पड़ता है, मुझे तो पता नहीं है। मम्मी ने बोला मैं जाती हूँ करके, तो वो सारा काम मम्मी वहाँ उनसे करवा रही होगी। तो मैंने कहा मैं चाय बना के ला रही हूँ, वेट करना करके मेरा। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं। सुबह सुबह खेत पहने हैं तो मेरे पाँव की हालत कुछ ऐसी है, और ना मैंने स्वेटर पहनी है। मेरे हाथ भी इतने ठंडे हो गए हैं, मैं क्या बताऊँ अब। तो यहाँ से इधर को चलना है हम लोगों ने। यहाँ से तो नीचे रामगढ़ को जाने का रास्ता है, यहाँ से हमारी खेत को जाने वाला रास्ता। चलते हैं और दिखाते हैं कैसा काम करा है भैया लोगों ने। पहले डाल दे। तो इस तरीके की लग रही है हमारी खेत अब। और सामने भैया लकीरें सी बना रहे हैं, ये काम से फ्री हो गए हैं। अभी तो सही करना है, सब अभी जलाना है, सब बराबर करके। भी आ गई है। तो यहाँ से हमारे घर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सामने रहा मेरा घर। मैं अपनी बेटी के लिए टीवी लगा के आई हूँ, वो बैठी होगी और उसको दूध दे के आई हूँ। मैंने कहा तो दूध पीना करके। और ये रही हमारी बस्ती, और सामने रहा कुछ ऐसा नज़ारा। सामने चाची लोगों का गौशाला, ये है नीचे साइड निर्मल लोगों की खेत मटर की। वो कॉर्नर साइड तो आपको पता ही है मेरी खेत है करके। ये रही मेरी ईजा। दोस्तों, घर आने के बाद सगड़ में मैंने आग जला दी है और अभी मैं जा रही हूँ नीचे वाली खेत में, जो नीचे सोनू लोगों की खेत है, वहाँ जा रही हूँ। 4 पत्ते वहाँ से लाई लेके आती हूँ। मम्मी बोल रही है मेरे को कहाँ है करके, दीदी ने, मतलब जो उनकी मम्मी है ना, उन्होंने बोला होगा कि अगर इस समय खाओगे तो ले जाना। लेकिन हम लोगों के यहाँ आधी हरी सब्जी है बेथुए की, आधी ये वाली लेके आती हूँ। सामने रहा खेत, तो वहाँ से घूम के चलते हैं, फिर खेत में मिलते हैं आपको। यहाँ से घर ऐसा लग रहा है मेरा। मटर की खेत में मटर से ज़्यादा जो झाड़ हुआ है, झाड़ और पालक। परसों थोड़ा बहुत ये तोड़ के ले गए हैं ना, मम्मी बोली थी, मैंने भी तोड़ी करके इनके लिए। तो इसमें थोड़ा छोटे छोटे पत्ते हुए हैं और अभी शायद बढ़ेगी भी नहीं। अगर अब गुड़ाई करेंगे तब तो थोड़ा बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, ये रही हमारे बेथुए की सब्ज़ी जो मम्मी लेके आई है नीचे वाली खेत में से, जहाँ आड़ू हुए ना। अब जिस खेत में अभी खुदाई करी है वहाँ के खेत की है ये, वहाँ हुई थी आड़ू के पेड़ के नीचे से। और ये रही लाई की सब्ज़ी जो मैं अभी लेके आई हूँ। तो ये वाली में देखना है कि कहीं झाड़ वगैरह तो नहीं है करके, लेकिन ये तो मम्मी ने खैर कल धोई है। ये वाली साफ़ करनी है अभी अच्छे से। काटती हूँ फिर बनाती हूँ। तो काट ली है मैंने हरी सब्जी। ये बेथुआ की सब्जी को जो है, बहुत सारे लोग इसको पहले उबाल लेते हैं, मतलब बिना पानी ही डाले, हल्का फुल्का अगर पानी डाल लो तो थोड़ा बहुत तो इसमें से भी हो ही जाता है पानी। तो इसका जो जर्जरापन होता है ना, वो निकल जाता है। बहुत सारे लोग सिलपट्टे में पीस के बनाते हैं, मतलब इसको अगर बॉईल करो तो उसके बाद इसको सिलपट्टे में पीस के बनाओ। अभी मैंने ये इसके साथ इसलिए बनाई है, दोनों अच्छे से पक जाएंगे और ये पूरा मुलायम हो जाएगा, इसका जर्जरापन भी नहीं लगेगा हमें। और एक आलू भी काटा है। तो मस्त सी आग जल गई है, दोबारा से जलाई। वो जब आगे जलाई थी बुझ गई थी वो, अभी दोबारा से जलाई। अब मैं इस सब्जी को डालती हूँ और फिर मिलाते हैं।
दोस्तों हो गया है हम लोगों का खाना पीना और तैयार हो चुकी हूँ मैं दुकान जाने के लिए। वेदू का स्कूल का बैग भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दुकान में को और वेदू को स्कूल छोड़ के आऊँगी। ये देखो ये क्या क्या भरी रहती है इसमें। मेरा मैक्रामे वो बनाया हुआ फूल भी भरा, एक नया फूल होने लग गया है। ये बहुत टाइम से मैंने ये वाला पेड़ लगाया हुआ था। मैं सोचती थी सिर्फ ये घास जैसा बस ऐसे ही रहेगा, लेकिन कभी भी ये सूखा नहीं। एक चीज़ इसकी ये अच्छी थी, जब कभी भी इसमें मैंने पानी डाला तो ये हमेशा हरा भरा ही रहा था, जैसे और सारे फूल सूख गए थे। तो अब बड़ी मुश्किल से इसमें इतना अच्छा फूल आने लग गया है और इसका इतनी मोटी डंडी है ये देखो। और यहीं पे इसके बगल में इतना प्यारा सा धनिया का पेड़ हुआ है जिसमें धनिया के दाने भी हो गए हैं। अब जो है सामान मैंने पकड़ लिया है अपना और वेदू आगे को चले गई है संजू के साथ। बोल रही है मैं स्कूल में बताऊंगी, बोल जो जो मुझे पिटाई करता है मैं सब आपको बताऊंगी। तो शिकायत करते हुए चले गई। दोस्तों दुकान में आने के बाद 2 अंडों की भुजिया बनाने का ऑर्डर आया हुआ था पहले, और उसके बाद अभी स्कूल से 3 कॉफ़ी का ऑर्डर आया है। तो दुकान में मैं अभी अकेले हूँ और मुझे कॉफ़ी देने के लिए स्कूल में भी जाना पड़ेगा। अब सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, कोई स्कूल के बच्चे वगैरह आएंगे कोई, अगर उनके हाथ भेज दूँगी। एक तो ये हो रहा है आजकल कि यहाँ पेपर चल रहे हैं और बच्चे नहीं आते ना, मतलब बच्चे आते हैं वैसे पेपर देने के बाद सीधे चल जाने वाले हुए। अभी दिन में के टाइम पे जिनका पेपर होता है अगर वो बच्चे आएंगे तो उनके हाथों में भेज दूँगी, नहीं तो मुझे ही जाना पड़ेगा वहाँ। तो दोस्तों अब मुझे आ गया है अंडा मैगी का ऑर्डर, 2 मैगी और इसमें 2 अंडे डालने हैं मुझे। तो अब मैं बनाती हूँ अंडा मैगी, आप लोग बने रहिए व्लॉग में। ये काउंटर रखिए करो में। मैगी मैंने पैक करके रख दी थी सामने, शिशु मंदिर वालों का ऑर्डर था वो। तो मैगी जैसे ही मैंने पैक करी उससे पहले बारिश वाला बना था और अभी देखो फिर से धूप आ गई है। ठंडा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, जैसे ही बादल लगे ठंडा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी फिर से मैं धूप में बैठ गई हूँ और मस्त वाली धूप आई हुई है। और कुछ स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, जिन जिन लोगों के पेपर हो गए हैं। तो सब बच्चे जा रहे हैं अपने अपने घरों को। मस्त लग रहे हो, मतलब मैच कर रहे हैं तुम्हारी स्वेटर से, थोड़ा मैचिंग लगा है ना। कितनी दूर तक है आप, कहाँ हैं इतनी जल्दी बर्थडे? राकेश की लड़की का नैकाना में फर्स्ट बर्थडे इस टाइम पे हुई थी। मैं घर गई थी उस टाइम पे। हाँ। मुझे याद है। पैदल चल जाओगे? चलो सही है। हाँ हाँ। तो बगल में संजू के ही एक दोस्त हैं उस साइड के ऊपर नैकाना साइड के, तो वहाँ फर्स्ट बर्थडे में जा रही है मैडम जी बिल्कुल तैयार व्यार होके। और मैं बैठी हूँ धूप सेक रही हूँ। और 10 के बूमर क्या देना है? हाँ ये हाँ। ट्वेंटी को आप लोग मुझे दे दिए। हाँ ये और कितने हुए? 30 और दो, 30 40 50। वीडियो बनानी है ना थोड़ी देर। जाओ और जाओ। हाँ ठीक है। आपकी मम्मी का नाम क्या है? शोभा दी की बेटी बोलने से बोल रहा है। थैंक यू। पैसे इसके अंदर घुस रहे हैं। तूफान आ चुका है दोस्तों, तूफान आ गया है तूफान। क्लाउड
भयंकर वाला तूफान आ रहा है, धूल ही धूल हो रही है सब। 40 मिनट हो गए हैं और वेदू लोग चले गए थे 3 बजे के टाइम पे। मम्मी और वेदू घर चले गए हैं, तो मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय। और आज चाउमीन भी निकल चुकी है सारी, तो जितनी चाउमीन बची थी वो सब निकल गई है। अब सोच रही हूँ कल को ही चाउमीन बॉईल करूँगी करके, शायद अभी तो ऑर्डर नहीं आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैंने सोचा अब अपने लिए चाय बना ली जाए, सबके लिए चाय बना ली है तो अब अपने लिए ही सही। और थोड़े बहुत मम्मी ने खजूरें दिए थे परसों दुकान में रखने के लिए, बोली थी कि जब कभी तेरे को भूख लगेगी तो तू खा लेना। तो मैं सोच रही हूँ चाय और खजूरें खाऊंगी करके। तो बन रही है मज़ेदार चाय। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी मैं आई हुई हूँ बगल में जोशी जी लोगों के यहाँ पानी भरने के लिए। तो पानी भी थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। एक बाल्टी तो मैं घर छोड़ के मतलब दुकान में छोड़ के आ गई हूँ, दूसरी बाल्टी मैंने लगाई है। तो सोचा जब तक बाल्टी भरती है तब तक यहाँ से व्लॉग बना लूँ। और देखो कुछ ऐसा नज़ारा है शिशु मंदिर के सामने का, सामने रहा शिशु मंदिर और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। बगल में रही हमारी दुकान, वहाँ पे अभी अमन बैठे हुए थे बाहर से, तो मैं यहाँ आ गई। और जोशी जी की छत में एक नींबू बचा हुआ है, शायद इन्होंने नोटिस नहीं करा होगा, नीचे के तो तोड़ के ले गए थे। एक छत में नींबू एक्स्ट्रा है अभी। और यहाँ देखो सामने का नज़ारा, ऐसे लगा रहे हैं भैया लोग चेन के थ्रू। और जो नेपाली भाई लोग हैं उनकी छुट्टी हो गई है, चले गए हैं अपने कमरे में। और सामने नीचे रहा हट, नीचे हट में हल्की फुल्की लाइटें भी जलने लग गई हैं अब। तो धूप भी चले गई है, बस पानी वगैरह भरता है तो फिर मैं भी चली जाती हूँ घर को, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है आज। और सामने उधर फील्ड में मैच चल रहा है गाँव के लड़कों का, तो सब मैच खेलने में लगे हुए हैं। छोड़ के परसों को यहाँ लेडी संगीत है, तो हम लोग परसों को इस फील्ड में लेडी संगीत में जाएंगे। तो आप लोगों को भी ले चलूँगी, नया ब्लॉग बनेगा। थोड़ी देर दुकान में रहूँगी दिन में के टाइम पे, शाम के टाइम में लेडी संगीत में जाएंगे। तो ये ऊपर साइड के पंडित जी हैं, उनकी बेटी की शादी है। शादी तो है हल्द्वानी में है, लेकिन लेडी संगीत है यहाँ। तो जोशी जी के यहाँ आने का एक फ़ायदा हुआ है, ये बात बताई मैंने आप लोगों को। अभी चलते हैं नीचे, पानी ले जाते हैं। चाय बना रही है मैंने पुल वाले भैया लोगों के लिए, अब इसके बाद चले जाऊंगी घर को। दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं चले गई हूँ घर, पहुँच ही गई हूँ मतलब अपने घर में। और आज मेरे हाथ में है ये क्रेट जो हमने कल ली थी ब्लॉक से, 2 क्रेट लेके आई हूँ। और लाइट भी मम्मी ने जला दी है। अभी जो है आज हमारे यहाँ कोई मेहमान भी आए हुए हैं, अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। उन्होंने हमको बताया नहीं था वो आ रहे हैं, लेकिन वो मुझे यहीं आके दिखे। तो मम्मी और वेदू को तो नहीं पता है उनके बारे में, मैंने तो उनको नीचे देख लिया था दुकान में। अभी वो आए नहीं है, मतलब मेरी जिया जी। तो पहले ये सामान ऊपर रखती हूँ, उसके बाद मम्मी को तो बताऊँगी और वेदू को नहीं बताऊँगी। वेदू अचानक आते वक्त ही दिखेगी उनको। पहले ये सामान रख दूँ। वेदू इधर को आता, अंदर का अंदर जा। मैं उठाऊंगा कितनी हो गई है ये तो नहीं ठहरा वेदू। प्रणाम नहीं बोला इसने, दिखाऊं क्लेचर कह रही है ये। छोटी ही क्या बोलना है? छोटी ही जोर से बोलो, छोटी ही। गलत कर दे रही है यार।